तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। कृपया आप सभी ध्यान रखेंगे, सभी का माइक म्यूट रहे। अब मैं आदरणीय रेखा दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ। दीदी प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। स्वरा दीदी प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए। ठीक, आइए आप सभी को सादर प्रणाम। और आज बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं सभी को कि आज हमारे माँ की पाठशाला के का जो 100वां जो अपना एपिसोड है वो हम सब मिलके मनाने जा रहे हैं। और इससे बड़ी की खुशी की और क्या बात है। तो आप सभी बहनों की बहुत बहुत मेहनत के अथक प्रयास से और हमारे जो जिलों से जो विशेष कार्यकर्ता भाई बहन हमारे सब जुड़े हुए हैं उनके विशेष प्रयास से और हमारी गर्भवती माताओं के और आवगड़े संस्कारवान पीढ़ी की पूरी टीम के अथक प्रयास से आज ये शुभ दिन हम सबको देखने के लिए मिला है कि हम इतने अच्छे मुकाम पर आज पहुंचे हैं। तो आगे के क्रम के लिए एक छोटा सा गर्भ संस्कार का संगीत मैं आमंत्रित करती हूँ प्यारी रंजना बिटिया को कि वो इस संगीत को दे, फिर हम अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। और हमारी सभी प्यारी प्यारी बच्चियां, हमारी वरिष्ठ दीदी, सभी रेखा दीदी और जितने भी दीदी हैं मैं सबको नहीं जानती, सभी को खूब खूब प्रणाम। और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना कि आवाज आ रही दीदी? बहुत अच्छे से आवाज आ रही रंजना जी। अच्छा, एक मिनट। ठीक है दीदी। तो अभी ये मुझे अदरवाइज भी ये भजन बहुत प्यारा लगता है। बच्चियों के लिए ही है, बेसिकली उन्हीं के लिए एक भाव बनाने के लिए कि जितनी भी हमारी बच्चियां अभी जो गर्भावस्था में जिनका चल रहा है अभी जर्नी जो है, तो उसमें वो एक भाव बना के चले कि बच्चा आपसे बात कर रहा है। ठीक है ना। हमारा जो ये आंदोलन है ये है ही इसीलिए कि दिव्य आत्माएं, प्यारी प्यारी आत्माएं, देव आत्माएं माताओं के गर्भ में आई। ठीक है। तो देव आत्माएं जब गर्भ में आएंगी तो वो माँ से कुछ उम्मीद रखती हैं। ठीक है। क्योंकि मैच्योर सोल्स आती हैं, है ना, कि कैसी माँ की दिनचर्या हो, कैसी माँ की सोच हो, है ना, कैसा माँ का खान पान हो, है ना। तो उसी का एक भजन है जो ऑलरेडी हम ग्रुप में भी वैसे शेयर करते हैं, बट उसको हम क्योंकि संगीतमय एक माहौल देने के लिए तो मैं गाती हूँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। अब माँ क्या कह, बच्चा क्या कह रहे हैं कि माँ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है। मेरा जो मस्तिष्क है वो बढ़ रहा है, अब मेरी ग्रोथ हो रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको अपनी डेवलपमेंट साथ के साथ करनी है, अपनी ग्रोथ भी करनी है। बच्चा सिखा रहा है माँ को। ठीक है। मेरा मस्तिष्क बढ़ने लगा है, प्यार भी वह समझने लगा है। मेरा मस्तिष्क बढ़ने लगा है, प्यार भी वह समझने लगा है। जिसमें कण कण मेरा डूब जाए, आज इतना प्यार दो माँ। जिसमें कण कण मेरा डूब जाए, आज इतना प्यार दो माँ। आज इतना प्यार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ।
श्रेष्ठ सपनों का संसार दूँ माँ। भरपूर विस्तार क्यों कह रहा है बच्चा कि माँ मेरा सिर्फ ये नहीं कि आप शरीर से ही सिर्फ आप एक्टिव रहें, हर तरीके से आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, यू नो ऑल एस्पेक्ट्स से इतना मेरा विस्तार हो, मैं हर डायमेंशंस को छू जाऊं, लाइफ में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है मैं उसको छू जाऊं। ठीक है, तो बच्चा माँ को बोल रहा, माँ सुन रही हैं ध्यान से, तो इस तरीके से अब उनको संकल्प लेकर अपने आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, माँ सुनो गीत ऐसे सुहावन, माँ सुनो गीत ऐसे सुहावन, रह सके शांत जिससे सदा मन। ऐसा सुनिए मन शांत हो, तड़क भड़क वाले नहीं। ठीक है, माँ सुनो गीत ऐसे सुहावन, रह सके शांत जिससे सदा मन, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसे स्वर के मधुर धार दूँ माँ, हर समय संतुलित रह सकूं मैं, ऐसे स्वर के मधुर धार दूँ माँ, ऐसे स्वर के धार दूँ माँ, मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। अब ये बहुत प्यारी चीज है, गुरुदेव बोलते थे कि बेटा साहित्य जब ध्यान और स्वाध्याय, ठीक है, तो माँ गांठ बांधे कि मुझे अच्छा साहित्य पढ़ना। ठीक है, श्रेष्ठ साहित्य का ही चयन हो, श्रेष्ठ साहित्य का ही चयन हो, मेरे हित आपका अध्ययन हो। ऐसा ना हो कोई भी मैगजीन उठा ली और पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया और हर तरह का चल रहा है, आ जाओ भाई चलो भाई ये भी देख ले, ये मूवी देख लेते हैं आजकल बहुत ट्रेंड में। नो, मेरे हित जो आपका बिल्कुल जो मेरा माइंड जिसमें भूख मेरे आत्मा की भी है, ठीक है, वैसा साहित्य पढ़ना है। ठीक है बेटा, श्रेष्ठ साहित्य श्रेष्ठ साहित्य का ही चयन हो, ताल से गड़बड़ हो गई, मेरे हित आपका अध्ययन हो, मेरा व्यक्तित्व जिनसे सुदृढ़ हो, ऐसे उत्कृष्ट सुविचार दो माँ, मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। फिर कथाएं, एक लास्ट है बस ये वाला, मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा खाना, मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा खाना, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ, देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ, मुझको भरपूर विस्तार दो, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ, आज इतना मुझे प्यार दो माँ, ऐसी स्वर की मधुर धार दो माँ, ऐसे उत्कृष्ट सुविचार दो माँ। अभी बच्चे की एक्सपेक्टेशंस है, हमारी सभी माताएं एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगी, ऐसे होंगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय गुरुदेव।
रेखा दीदी आप आगे का बेटा संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना बिटिया, प्यारी सी आवाज में, मधुर सी आवाज में आपने हमारी सभी गर्भवती माताओं को भाव विभोर कर दिया और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े खुश हो गए। इतना सुंदर भजन और आपने अर्थ सहित बताया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और आप भी सबका बस 2 मिनट में ही हमारी सबकी प्यारी, हमारी आदरणीय, हमारी गायत्री शर्मा दीदी शांति कुंज हरिद्वार से हम सबको गुरु का आशीर्वाद देने के लिए मिल रही हैं। तो हम आदरणीय दीदी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब लोगों से विनती है कृपया अपना वीडियो ऑन जरूर कर लें, और क्योंकि दीदी आप सबको देख के बहुत खुश होंगी और इसलिए वीडियो सबके जरूर ऑन हो। और हम व्यवस्थित बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग घर में बैठे हैं तो किसी भी तरीके से बैठे हैं, हम व्यवस्थित होकर के सब लोग बैठे। और बड़ा ही खुशी का दिन है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जिस योजना को बढ़ाया, जो धरती पे स्वर्ग का अवतरण और जो मानव में दिव्यत्व का उदय वो जो गुरुवर चाहते थे, उसी को सपने को साकार करने हम अपने शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में परम श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हमारी स्नेह सलीला आदरणीय शैल बालाजी जी के मार्गदर्शन में, हमारी आदरणीय गायत्री जी के कुशल संचालन में हम इस आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर काम कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब मानव मात्र और प्राणी मात्र का कल्याण करने की जो हमारी युग निर्माण योजना है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करेगी। तो बस अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी का कि दीदी हम सबके बीच में आ गई हैं। और ये गुरुदेव की असीम कृपा है कि सीधे सीधे शांति कुंज से गुरु सत्ता का आशीर्वाद लेकर आदरणीय दीदी पहुंची है। और दीदी जो है वो किसी परिचय की आज मोहताज नहीं है। आदरणीय गायत्री दीदी और आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमारे पूरी तरह से शांति कुंज को उन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है, और जीवन दान देने के बाद उन्होंने पूरी समर्पित भाव से मिशन को अपना समर्पण किया हुआ है। और इतने बड़े पद पर, डायरेक्टर जनरल जैसे बहुत ऊंचे पद पर रहने के बावजूद भी आदरणीय जी बिल्कुल स्नेह सलीला और संवेदना, भाव संवेदनाओं की प्रतिमूर्ति है। छोटे से कहने पर ही आदरणीय दीदी ने अपना आशीर्वाद देना हमको सबको स्वीकार किया। और आप सभी के बीच में दीदी का सब लोग अपने अपने घरों में बिना माइक खोले तालियां बजा के दीदी का स्वागत करेंगे। और आदरणीय दीदी से को बताना चाहेंगे कि आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी की जब से हमारी टीम पर लेकर के आई है अपना ट्रेनिंग, तो तब से अभी तक हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं अपने रिपोर्ट के आधार पर, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो है पूरे एनसीआर और हरियाणा और सभी को मिला करके जो हमारे गर्भ संस्कार हुए हैं वो 5,500 से ऊपर हुए हैं पिछले विगत 3 सालों की बात करें तो। और क्योंकि संगठन अभी हमारा धीरे धीरे बन रहा था पूरे हरियाणा में, एनसीआर में, तो एक एक जगह पे जाकर के संगठन को खड़ा किया वहां पर और कार्यकर्ताओं की टीम बनाई। अब धीरे धीरे कार्यकर्ता आने लगे हैं। तो जितने जिले हैं हरियाणा और एनसीआर के, उसमें से अभी 10 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, उसमें 21 जिलों ने अपनी भागीदारी की और सक्रियता से 21 जिलों ने अपनी रिपोर्ट भी हमको भेजी है। और बहुत अच्छे से ये कार्य अब गति पकड़ा। इसकी मेहनत करने में हमको 2 साल का समय लग गया दीदी, और इसके लिए बस यही क्षमा चाहेंगे कि आगे इसको और बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे भी गए हरियाणा में काफी मेहनत करनी पड़ी, वहाँ मिशन अभी बहुत जगह तो पहुंचा भी नहीं है। और जो हमारे जन जागरूकता के कार्यक्रम हुए वो 15,000 से ऊपर की कैलकुलेशन हमारी आई है जन जागरूकता के। और आशा आंगनवाड़ी वर्कर पीएससी सेंटर्स में अभी तक 1250 से ऊपर हमारे कार्यक्रम हो गए हैं। और इस तरह से पूरी रिपोर्ट रही है। और माँ की पाठशाला का आज 100वां एपिसोड है और हमारी गर्भवती माताएं नियमित रूप से इस कक्षा में योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए सुबह 7 से 8 बजे तक आ जाती हैं। और हर शनिवार रविवार को 4 से 5 बजे एक्सपर्ट्स की क्लास होती है, उनमें उनकी भागीदारी रहती है। कई सारी गर्भवती माताएं जिनकी अभी हाल ही में कुछ समय पहले डिलीवरी हुई है और जिनकी 1 साल पहले डिलीवरी हुई है, वो भी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं अपने अनुभव बताने के लिए कि उन्होंने जो माँ की पाठशाला के माध्यम से जुड़ करके कितना अच्छा बच्चा पाया
और उनको कितना खुश, और उनको देख देख के बाकी धर्म से भी बहनें हमारी प्रभावित हो रही है। आज हमारे बीच में कुछ हमारी मुस्लिम बहनें भी जुड़ी हुई हैं जो कि इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम से प्रभावित होकर के वो उन्होंने प्रण किया कि नहीं, हमें भी ऐसा ही बच्चा चाहिए और हम भी इस कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। तो ये बात है जी। और ये इसका अब हम लोग इसको बड़े स्तर पे भी सारे कार्यकर्ताओं ने इसको करना, सभी जिलों ने प्रारंभ कर दिया है PHC और उसके माध्यम से। तो गर्भ संस्कार अभी इस वर्ष की जो रिपोर्ट होगी वो बहुत शानदार बनेगी, क्योंकि जितने जिले थे अब वो सक्रिय रूप से काम करने लगे। पीछे हमको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा सबको कॉल करने और वो सब करने, लेकिन अब कोई परेशानी की बात नहीं है। सब लोग जिम्मेदारी से आ जाते हैं और जिम्मेदारी से अपने रिपोर्ट भेज देते हैं। और आपके आशीर्वाद से दीदी, आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से अब माँ की पाठशाला का कार्य चल पड़ा है। अब आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने मुखारविंद से हम सभी को कुछ बातें बताएं। आदरणीय दीदी। दीदी एक मिनट, अभी एक मिनट मैं म्यूट करती हूँ, एक मिनट अनम्यूट करती हूँ। हाँ हो गया सुनाई दे रहा? हाँ जी आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, बस आइए हम सभी उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आज की गोष्ठी में हमारी महत्वपूर्ण गर्भवती माताओं के साथ साथ NCR क्षेत्र की हमारी सारी बहनें जुड़ी हुई हैं। उनका आशीर्वाद मिले इसलिए उनका हम नमन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस माँ की पाठशाला में जुड़ी हुई हमारी सारी गर्भवती माताएं, हमारी डॉक्टर रेखा बहन जिनके असीम प्रयास से, जिनके नैतिक कार्यों से ये पाठशाला तैयार हुई, और भी उनके सहयोगी जितने हैं सबका हम यहाँ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आपको वह शक्ति दें कि आने वाली पीढ़ी ऐसी हो कि भारत फिर से जगत गुरु, सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट हो। तो ये माँ की पाठशाला जो चलाई गई है आपके यहाँ, हम उन गर्भवती माताओं से निवेदन करते हैं कि यदि आप इससे जुड़ी रहेंगी तो निश्चित ही आप अपने नारी के कर्तव्य का पूर्ण रूप से, मातृत्व के कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। आप देखिए, सृजन की शक्ति, या तो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है और या तो पृथ्वी पर उन्होंने नारी तत्व को, चाहे वो जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे जो भी हो, नारी को ही सृजन की शक्ति का अपना भार सौंपा। नारी जो है वो सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, लेकिन नीचे निर्माण करने वाली शक्ति जो है नारी है। ऐसी बड़ी शक्ति आपके अंदर है। तो आप सभी हमारी गर्भवती माताएं सौभाग्यशाली कि आपको मातृत्व का वरदान उस परम पिता ने सौंपा है और उसने एक अपना अंश काट करके आपको दिया है। परम पिता का एक अंश आपके रूप में आपके गर्भ में स्थापित है। वो डिवाइन सोल आपके अंदर है, तो उसको अच्छा या बुरा बनाना अब ये आपका उत्तरदायित्व है। यदि अच्छा बनाती हैं तो आप भगवान की वाटिका को अच्छा बनाने में अपना योगदान दें, और कहीं आपसे चूक हो गई तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो चूक ना होने पाए इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सभी ने गर्भ संस्कार के माध्यम से सीखा है, लेकिन आपने सीखा है कहीं आप भूल ना जाएं
इसलिए हमारी इन बहनों ने, एनसीआर क्षेत्र की बहनों ने अथक प्रयास करके आपको फॉलो अप करने के लिए, आपको बराबर फीडबैक देने के लिए ये माँ की पाठशाला जो शांति कुंज से गाइडेड है वो आपके बीच में चलाई है, ताकि आपसे चूक ना होने पाए। क्योंकि ये 9 माह की जर्नी जो बच्चा करेगा, वो डिवाइन सोल जो आपके अंदर 9 माह के अपनी जीवन की प्रथम यात्रा करेगा, वो आपके द्वारा बनाया जाएगा। तो आपके द्वारा बनाया जाएगा तो ये आपके जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा से अच्छा बनाइए, उसका गुण कर्म स्वभाव अच्छा हो, उसका चिंतन उत्कृष्ट हो, उसका चरित्र आदर्शवादी हो, उसके व्यवहार में शालीनता उत्कृष्टता हो। ऐसा भावी पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। तो ये आपके जीवन का एक बहुत स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल में अगर आपने थोड़ा प्रयास कर लिया और बहुत ही ईमानदारी से यदि आपने माँ की पाठशाला को ज्वाइन किया और उसमें बताए गए नियमों का पालन किया आपने, तो जरूर आपको अपनी मनचाही संतान प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप बहनें जो हैं सौभाग्यशाली हैं कि न केवल संस्कार हुआ बल्कि उसके बाद का भी शिक्षण, प्रतिदिन सुबह का शिक्षण, और हर सैटरडे संडे आपको कुछ ना कुछ बात बताई जाएगी जो होमवर्क के रूप में आप बाकी 6 दिन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमारी बहनें, एनसीआर क्षेत्र की हमारी कार्यकर्ता बहनें जो कि रेखा जी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहनें अपने परिवार से समय काट करके, अपने ऑफिस से समय काट करके आपके लिए समर्पित करती हैं। तो ये सब धन्य है। और एक अपना समय निकाल करके, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आज के समय का युग धर्म क्या है? समय दान। पैसा तो लोग दान कर देते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते। तो ये हमारी बहनें भी धन्य हैं जिन्होंने समय निकाल करके आपके बीच में ये संस्कारशाला चलाई है। और ये माँ की पाठशाला से आप जुड़ करके उस चीज को सीख सकते हैं और उस कार्य को कर सकती हैं जो कभी हमारी कौशल्या ने किया था और राम जैसी संतान बनाई थी, कभी यशोदा जी ने कृष्ण जैसी संतान बनाई थी, कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की माताओं ने ऐसे बलिदानी अपने बच्चे पैदा किए थे। वैसे ही आपके यहाँ भी राम कृष्ण गौतम पैदा होंगे, आपके यहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी बहनें पैदा होंगी, सीता सावित्री जैसी पैदा होंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कि आप इस माँ की पाठशाला से जुड़ी रहें और इस कार्य को सिंसियरली करते रहें और आपके घर के लोग भी उसको देखें ताकि आप जो काम करें तो उसमें आपका सहयोग करें। तो हम तो साधुवाद देते हैं अपनी रेखा बहन को, उनकी टीम को और सारे एनसीआर क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता बहनों को, भाइयों को जिन्होंने आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और सफलता पूर्वक इसको किया है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी से यही प्रार्थना है कि आपको शक्ति दें, भक्ति दें, ज्ञान दें, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य में, युग निर्माण के कार्य में, आगे आने वाले समय में जो कहा गया है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस कार्य में आप अपना छोटी सी लाठी लगा देंगी तो वैसे ही धन्य हो जाएगा जीवन आपका, जैसे रीछ बानरों का हो गया, जैसे ग्वाल बालों का हो गया। तो इस तरह से आप भगवान से कंधा मिला के चलेंगी और श्रेय सम्मान की भागीदार बनेगी और आपका ही नहीं, आपकी कई पीढ़ियों का जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय दीदी का, और इतने अच्छे उनके श्लोक बातें सुनने को मिली कि किस प्रकार से भावी माता को लगातार इस पाठशाला से जुड़ा रहना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु के उज्जवल प्रयास कर सके। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
इतने व्यस्ततम समय में से भी आपने हमको समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए ताकि हम आपके मार्गदर्शन में अभी 4-5 दिन का करूँगा। धन्यवाद रेखा जी। अब हम आउट हो सकते हैं इससे। दीदी आप बने रहें, हमारी कुछ गर्भवती माताएं बताना चाहती है, अगर आपके पास समय तो थोड़ी अच्छा। देर के लिए और बने रहिए। अब हम आप करते हैं मनासा को कहीं ले जाना उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपना गर्भ काल समय का एक्सपीरियंस शेयर करें। गोपाल जी भाई साहब माइक बंद कर लीजिए अपना। मनासा आप हैं बेटे? प्रणाम दीदी। प्रणाम। हाँ बेटे, आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, आदरणीय दीदी भी सुनेंगी। हाँ, एक मिनट। वहाँ से आया तो सॉरी, आई वाज आउट। आज कृषांत का बर्थडे है, तो नेशनल पार्क में है, नेदरलैंड से। अच्छा अच्छा। आप अपनी बताएं बेटा कि आप। ओके, मेरा हिंदी थोड़ा अलग है, तो कैन आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो? हाँ, इंग्लिश में बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं। Okay. Yeah, I joined the Gayatri Parivar in around 4.5 months. 4.5 months के मैं complete routine follow throughout the pregnancy. I followed like everything, whatever I got inputs from the Gayatri Parivar and from Manisha Didi, from Rekha Didi, and I attended the yoga classes every day without miss. And I gave my 100% attendance throughout the pregnancy till the last day I go to labor during the delivery. And also the Gayatri Mantra chanting every day morning, I used to do it, and Usha Pan. And I'm from Karnataka, so and also I started learning Hindi. I did not know Hindi much, so after joining here I started learning Hindi. But even though I don't know the language, Manisha Didi and Rekha Didi, everyone supported me to read Gurudev books and other books. I also read most of the book reading and all I did during my pregnancy, and I followed the healthy routine. Like I had only more fruits and vegetables. I'm basically non-vegetarian from my family, but before 2 years, before I become pregnant, I stopped eating non-veg. But during pregnancy also I did not have non-veg anything. That's very good. Yeah, and I had more fruits. Now also Krishant is like, he can survive only with fruits for more than 3 days. So And it's like that. How old is your? 2. Yeah. He's 2 years now. Okay. 2 years old. Very Today good. he got it. Yeah. Morning we did So yajna. your son is different from others? Yeah, he's different from others. Like he has a very good caring nature, and he likes nature very much. And during my pregnancy, I used to connect with the animals. We had in my husband's house, we had cow. So I used to care that cow very much, and dogs and all. So he also likes animals very much. Like at least weekly once we have to take him to some farm, and he has to feed some grass or anything. Yes. And he's more connected to the nature. So you send your Yeah. experiences and the output of your this endeavor that you have done during your pregnancy period, and now yes, now he's 2 years old. It means you are doing thing before 2 years. Yeah. Yes, you send your experiences. Very good. Yeah, I already sent all the experiences I shared with Rekha Didi and Manisha Didi. Okay. So in which and country he has you a are? very. Now I'm in Netherlands. Like it's been 1 year we moved here. We were in India only, in Bangalore, near to Mysore, my native.
When you are carrying your But pregnancy, you were in India. like that time during the COVID, it was like completely tapasya, like that 9 months. I followed everything, and I was working woman also. I worked for some 7.5 hours, 8 hours. I used to work. I was a software engineer. So along with that, I followed this everything, book reading and attending yoga classes. First, I started with 1 hour yoga classes. Then I started with morning and evening. Evening, Tanu Didi from Nagpur. I attended her classes as well. And visualization meditation taught by Manisha Didi I did throughout the pregnancy, and all the meditation I used to do it. बेटा आपने And गुरु दीक्षा night भी also, बीच में वो भी बता दीजिए। yeah, and also I got inspired from Gurudev, and I felt like taking Guru Diksha. I also took Guru Diksha during my pregnancy, that is during the 9th month. And mine was like a normal delivery. It was a very beautiful, like whatever I visualized, I did visualization meditation. In the same way, I was able to deliver the baby. And usually during delivering a baby, everyone will cry, Yes. but I didn't get even single drop of tear. Very And good. I was able to do it within 45 minutes, and everything was very smooth, and I did not feel much pain, and the body was so very flexible. With the grace of Gurudev, everything went very smooth. Very And good. he, You give everything to Rekha ji. She will give it to me. Very good. Yeah. Thank you. Yeah, thank you, Didi. Thank you. It was very my pleasure to talk with you. I'm very blessed to attend this session today. Next, Rekha. नेक्स्ट अवनिका अपना शेयर करेंगे। अवनिका के बाद सोनी को तो ये ठंड लग रही है यार, मैं भी कौन ठंडी क्यों लग रही है। सब बंद कर लो बेटे माइक को। अवनिका आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आपको सबको बधाई कि आज 100 डे है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो क्लासेस हम अटेंड करते थे आसंस्कारवन पीढ़ी की, उसके 100 डेज हो गए हैं। जैसे अभी मनसा ने बताया, मैंने भी सारे दिनचर्या फॉलो की थी। सुबह के सूक्ष्म व्यायाम होता था, फिर सूक्ष्म नाश्ता थोड़ा बहुत, फिर योगा, ध्यान, प्राणायाम। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगी, जो इस पूरी टीम से सीखा, वो ये है गर्भ संवाद। मैं देखती थी आसपास के लोग थोड़ा हंसते थे कि ये क्या कर रही है, बच्चा पेट में ऐसे कैसे बात कर रही है। पर उस चीज का इतना असर हुआ कि मेरा बेटा मोक्ष, जो अभी 22 महीने का है, वो सबसे अलग, मतलब ऐसा दिखता है कि उसने अभी प्ले ग्रुप रिसेंटली 1 महीना हुआ है, वो जाता है, सबको इतना अच्छे से हाय हेलो करता है। उससे बड़े बड़े बच्चे वहाँ पे रोते हैं, पर वो सबसे मिलके खेलता है। बच्चे यूजुअली अपने टॉयज शेयर नहीं करते, वो अपने टॉयज सबसे शेयर करता है। खाने की चीजें जा के सबको खिलाता है। बड़े जहाँ दिखते हैं उनको ऐसे नमस्ते या राम राम करता है। बहुत अच्छा लगता है उसको ऐसे देख के। उसके टीचर जब तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है। सारे बच्चे मोबाइल खेलते हैं, ये मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता। खाते समय नखरे कैसे नहीं है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। सब चीज एक जगह बैठ के खाता है। सब गुरु कृपा है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पीछे में भाग रही हूँ कि मोक्ष इतना खा ले, ये खा ले। अच्छे से सब करता है। इनफैक्ट उसके दांत भी जल्दी आ गए हैं। 4 महीना था तब से उसके दांत आए, और ये पूरा पीरियड में कभी उसने परेशान नहीं किया। वो गायत्री मंत्र में सोते समय अच्छे से सुनती थी और सुबह भी सुनती थी, तो उसका ये असर है कि कभी मोक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मंत्र सुनता है और वो शांत हो जाता है। ये सबके वीडियोस हैं, ये दीदी से शेयर किए मैंने सारे वीडियोस कि वो कैसे, मेरे ख्याल से 7 महीने का था, पापा शंख बजा रहे थे, दौड़ के पापा के पास गया और शंख, उनको बोलता कि मेरे को भी वो शंख बजाना है, मैं भी घंटी बजाऊंगा। ये सब सारी चीजें करता है। वो जैसे ही पैदा हुआ था, ये गर्भ संवाद का असर है कि वो मेरे को देख के स्माइल कर रहा था। बहुत अच्छा वो फोटो अच्छा वाला के लिए वो फोटोग्राफ कैप्चर हो गया। तो बहुत अच्छा कि इतना छोटा सा बच्चा वो पहचान गया, बच्चे की आंखें नहीं खोलते हैं। तो ये सब अवगढ़ संस्कारवन पीढ़ी की टीम का ही कमाल है कि इतना अलग बच्चा है। मतलब मेरे पास समय का बताया था कि समय थोड़ा कम है, तो मेरे पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो स्कूल अच्छे से जाता है। अच्छा, नहीं अभी ये बताइए आप कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी आपने अपना आदर्श दिनचर्या चार्ट भरा था? जी पूरे तो आपके पूरे 9 महीने के हैं। जी, और जी। आफ्टर डिलीवरी जो उसका माइलस्टोन चार्ट था, शारीरिक मानसिक विकास का, वो आपने भरा है?
जी जी और सारे उसके बाद जो platforms- उसमें जो वीडियो वाला क्लिप लेना था, उसमें एक चार्ट है कि इनका वीडियोस, वो लिया आपने? जी 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 तो आपने रेखा जी को दे दिया सारा? जी जी रेखा दीदी के पास सारे वीडियोस। उसका उसका एक पैकेज बनाइए जिसमें कि आपके 9 मंथ के जो आदर्श दिनचर्या चार्ट है, आइडियल लाइफस्टाइल चार्ट 9 महीने का, और फिर आपका जो ये था मानसिक शारीरिक विकास है ना, अब वो 2 साल का होने जा रहा है, तो 2 साल तक जो आपने उसका देखा डेवलपमेंट, कब वो चला, कब उसने हाथ ऐसे घुटने के बल चला, कब उसकी नेक जो है वो स्टेबल हुई, कब उसने अपने आप खाना शुरू किया, कब खड़ा होना, तो ये सारी चीजें उसमें आपने भरी होंगी। इसके अलावा आपने उसके वीडियोस भी लिए होंगे जो जो उसमें मेंशन है। तो अगर ऐसा पैकेज बना है तो आप रेखा जी को दीजिए, रेखा जी हम लोग को भेजेंगी, और एक डायरेक्ट आप हम लोग को भेजिए, डायरेक्ट भेजिए पूरा पैकेज। तो उसमें अगर कोई कमी होगी तो हम डायरेक्ट आपसे मांगेंगे जो कमी है, ठीक है? जी जी तो नंबर नोट करिए जिस नंबर पे आप हमको भेजेंगी। एक मिनट एक मिनट दीदी हमने ये सारा मेल के थ्रू आपको पहले भेजा हुआ है सभी का वैसे। अच्छा, हाँ, फिर भी ये फिर भी भेजने आप भेज दीजिए। देंगे, ठीक है। हाँ, इनको ले लेते हैं, जी तो देखते हैं उसमें क्या कमी रह गई है, जी तो इसको अपने रिसर्च उसमें डाल देंगे। जी जी हाँ, नंबर नोट करिए 79 79 83 83 90 90 34 34 65। 65। तो हमें 2 साल तक उसका चाहिए सारा प्रोग्रेस, जी जी बिल्कुल। ठीक है? तो जी। आप कब भेजेंगी ये हमको? अब एक दिन का 1-2 घंटे में हाँ, मेरे पास दीदी को आप भेजा हुआ है नहीं, पूरा, आपको भी भेज आप दूंगी। कल भेज दीजिए, कल, ठीक है? बहुत बहुत अच्छा, खूब गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिलेगा, जी, आपका पूरा बच्चा उसका खूब आशीर्वाद। अच्छा बनेगा। हाँ बेटे। नेक्स्ट सोनम आप आइए बेटा। अच्छा, एक चीज और रेखा जी, जी ये जी सभी को हम बताना चाहेंगे कि हाँ। अब शांति कुंज से युवा प्रकोष्ठ से हाँ। एक माँ की संस्कार शाला शुरू हो रहा है। माँ की संस्कार शाला मतलब जो बच्चे पैदा हो गए हैं 1 to 5 years, वो उनका भी अब ये तैयार हो गया है, ये शुरू करने वाले हैं। तो जो बच्चों की डिलीवरी माताओं की हो रही, वो उनको उनसे जोड़ सकते हैं। जी दीदी, ठीक। उसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो वो मदर्स अपने बच्चों को कैसे ब्रॉट अप करें, क्या करें, तो वो उससे जुड़ सकती हैं। माँ की संस्कार शाला जी दीदी, हमने एक भावी माता का ग्रुप बनाया हुआ है। कहानी सुनाने का है और भी कुछ है, जी वैसे तो बाकी आप लोग खुद बता रही हैं। जी दीदी, तो ये जो अफ्रीका और ये सभी गर्भवतियां हैं ना दीदी, उस भावी माता के ग्रुप में है। मैंने वहाँ पे भी वो लिंक शेयर कर दिया है और काफी लोग उससे जुड़ भी गए हैं अभी। अच्छा, ठीक। नेक्स्ट सोनम आप बोलें बेटा। सोनम फटाफट ऑन करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मेरा नाम सोनम है, मैं भिवानी से हूँ और मैं गायत्री दीदी से भी जुड़ी हुई हूँ पहले से। अच्छा अच्छा दीदी मेरे बेटे का नाम प्रखर है, आप मिले थे उनसे। अच्छा अच्छा, सोनम से भी तो आई। अभी वो 2 ईयर का हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी 22 जुलाई को 2 साल का हो जाएगा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पूरा दिनचर्या चार्ट पूरा फॉलो किया, गायत्री महाविज्ञान और गायत्री मुक्त लेखन सभी को बहुत अच्छे से फॉलो किया। गर्भ संवाद जो कि मेरे बच्चे में देखने को भी मिला है, जो मैं अपने बच्चे से बोलती थी 22 जुलाई को आना, तो मेरा बच्चा 22 जुलाई को ही हुआ है, जिस दिन मेरा भी जन्मदिन आता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और 1 घंटे की डिलीवरी, उसमें ना कोई ऑपरेशन, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के साथ हुआ है 22 जुलाई को ही। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी। देखिए, ये सब आप लोग के एक्सपीरियंसेस जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये प्रूफ करते हैं कि जो गर्भ संस्कार के द्वारा आप लोग को ट्रेनिंग दी गई, उसका आउटपुट अच्छा निकला। तो हम रेखा जी से निवेदन करेंगे कि ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं,
जी तो दीदी। इसमें इन बहनों की रिकॉर्डिंग, जैसे इन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी हुई 1 घंटे में, जी और नहीं तो फर्स्ट प्राइमरी पैरा में तो 12 घंटे 24 घंटे डिलीवरी पेन होता है। जी तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, छोटे छोटे क्लिप्स इनके निकाल करके जी आप दीदी। हमें दीजिएगा। बहुत अच्छा बेटे, अब अपने हाँ बच्चे जी, के वो माइलस्टोन साइड वगैरह में देखिएगा, और वो भी आप ऐसे ही पैकेज बना करके रेखा जी को दीजिएगा। और जी मैं सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे बेटे में मैंने 9 महीने कोई फोन का यूज नहीं किया, जो कि मैं पहले बहुत ज्यादा यूज करती थी। तो मेरा बेटा अभी कोई फोन नहीं देखता है, उसके वाह, अंदर फीलिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा ना खाना खाते हुए कोई प्रॉब्लम है उसको, बिल्कुल अपने टाइम से सोना कि मम्मा मुझे सोना है, उठ गया। सुबह उसका मंदिर से ही शुरू होता है, सुबह मंदिर नहीं जाता तो वो 1 सेकंड के लिए रुकता नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। और पूरा डेली डेली जो हवन करते हैं हम लोग, गायत्री हवन भी करता है, और पूरे हवन की सामग्री सब कुछ तैयारी अपने आप कर देता है। उसे ये पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या करना है। बहुत ज्यादा और केयर जन्म करता लेते है, ही उसने क्योंकि ओम मेरे। भी बोला था, जन्म लेते ही उसने ओम का शेप बनाया था ना। हाँ जी अच्छा, तो ये इनकी रेखा जी क्लिप्स भेजिएगा जो दीदी। डिलीवरी के जी बाद ये दीदी। अपना दे रही हैं, जो जी मतलब इनके अपने स्टेटमेंट्स, ये छोटे छोटे 1-1 मिनट के, 1.5 मिनट के इनके, ये भी भेज सकती हैं आप, तो जी उसको हम अपने इसमें ऐड कर लेंगे। हाँ जी अभी भी उसको मतलब कि सबके नाम, दूध वाले का क्या नाम है, सब्जी वाले का क्या नाम है, कौन किस टाइम नहीं आया है, कि काम वाली आंटी नहीं आई तो वो हमें ये बता देगा टाइम हो गया है, आंटी अभी तक नहीं आई। अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया, जी, बहुत अच्छा। वो स्कूल तो जाने के लिए एकदम रेडी है। ये हाँ, बच्चों का असल में ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो अब जैसे वो बता रही थी पहली वाली बहन की, लोग सोचते थे ये क्या बच्चे से बात कर रही है, तो वो समझते नहीं लोग, इसलिए उससे बच्चों को सिखाते नहीं, जबकि 5 इयर्स तक सीखने की उसकी एज होती है। तो इसलिए आपका बच्चा हर चीज ग्रेस्प करता है, क्योंकि आपको जानकारी हो गई है और आप उसको सिखाती रहती हैं घर से, इसलिए उसका चमत्कार है ये, आपके प्रयास का, आपकी मेहनत का, और हमारी बहनों का जो उन्होंने आपको गुरुदेव का ज्ञान दिया। अभी वो खूब 2 साल खूब का खूब हुआ खूब नहीं है। खूब खूब और मैंने आशीर्वाद गुरु सत्ता का मिले आपका, बच्चा खूब अच्छा बने, यही उनसे प्रार्थना है। कंप्लीट गायत्री मंत्र करता है अभी वो, मैंने पूरा वीडियो भेजा है। अच्छा अच्छा, हाँ भेज जी दीजिएगा। हाँ, 2 साल का नहीं हुआ? नहीं, अभी 22 को होगा दीदी। अच्छा अच्छा, 2 साल का बच्चा बोल सकता है, ठीक है, बढ़िया। नहीं, उसका 5 अच्छा मंथ का भी वीडियो भेजा है मैंने। ओम भूर्भुवः अच्छा तीनों वर्ड बोलते हैं, आपने देखा है पहले। 5 अच्छा मंथ का। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, सोनम बहुत शांति कुंज आई थी तो दीदी आपसे मिली थी, आपने गोद में लेके प्रखर को, बहुत सुंदर सा फोटो भी है आपका प्रखर के साथ। अच्छा अच्छा। जी उसका सोनम का है ऋतु पूरा? हाँ, सोनम तुम्हारा है पूरा, हमें याद आ गया। हाँ जी हाँ मुंडन, शायद तो मुंडन कराने आई थी ना हाँ अपने जी बेटे दीदी, मुंडन पे हाँ भी आई थी मैं। हाँ हाँ, याद आ उसका गया एक मुझको। पैर का भी फोटो लिया था आपने। हाँ हाँ। आ, आ, अभी कह रही है ऋतु जी, कह रही है कि अभी आपने बाद का नहीं भेजा है, वो सब अभी भेज दीजिएगा। ठीक 2 है साल दीदी। तक का पूरा भेजिएगा, जो आपने पहले भेजा था उसके बाद का 2 साल तक का भेज दीजिएगा। हाँ जी ठीक है बेटे, बहुत 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 थैंक यू बढ़िया। सोनम। शुचि बेटा आप आइए फटाफट। शुचि शुचि है? ठीक है। वो मनीषा आप मोहम्मदन वाली कौन सी बहन थी अभी जो वो जुड़ी? दीदी अभी प्रेगनेंसी में है। मनासा जिन्होंने पहले बोला उनकी फ्रेंड है, शहबाज नाम है उनका, और एक अच्छा फरत है वो तभी। शहबाज और फरत आप हैं तो आप आइए बेटा, आप बोल सकते। वो भी अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है दीदी, अभी उनका गर्भ संस्कार भी नहीं हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ बेटे, वो अपना कुछ। शहबाज और फरत में से आप कोई है तो आप आइए। आपको मेरी आवाज सुनाई आ रही है? चलिए किसी और को करते। शुचि आप रेडी है? शुचि जी दीदी, नमस्ते दीदी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी बताइए बेटा। हाँ, मैं बचपन से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ बाय बर्थ।
और मेरे कंस्ट्रक्शन से पहले मैं रेखा दीदी से मिली, उन्होंने मुझे आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने 3.5 मंथ में अपना गर्भित संस्कार करवाया। मैंने पूरा रूटीन फॉलो किया था, मॉर्निंग में योगा क्लासेस, और दीदी से इंस्पायर्ड होकर ही हमने डेली हवन किया, गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया, शाम को मैं नाद योग भी सुनती थी, स्वाध्याय किया। आदर्श दिनचर्या को मैक्सिमम जितना मैं फॉलो कर सकती थी मैंने पूरा फॉलो करने की कोशिश करी। और अभी मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया है। मैंने भी गर्भ संवाद 2nd प्रेगनेंसी में किया था, और उसके मैं हमेशा यही बोलती थी कि मेरा बेबी बिल्कुल शांत हो, कोऑपरेटिव हो, और वो 7 महीने का हो गया है, कभी रोता नहीं है, कभी किसी ने कभी परेशान भी नहीं करता, कभी किसी ने उसको रोते हुए भी नहीं देखा। और अभी इधर मैंने हमेशा नाद योग सुना था, अभी भी नाद योग अगर लगा दिया जाए तो वो खुश होता है, उसको सुन के ही खुश होता है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। 7 महीने में वो पूरा खड़े होने की पूरी कोशिश करता है, चीजें पकड़ के खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया। रेखा जी, इनका भी वो ले लीजिएगा माइलस्टोन वगैरह। जी दीदी, इनका रेडी हो रहा है। हाँ, इनका पूरा वो सब आदर्श दिनचर्या चार्ट वगैरह, माइलस्टोन और वो तो आपके पास 3 ये पूरे हो जाए। जी जी। तो अब रेखा जी हम बात करें। दीदी, दो गर्भवतियां और सुन लीजिए प्लीज, आपके मार्गदर्शन में। मधुलिका, आप अपना ऑन करें बेटा फटाफट, मधुलिका। और उसके बाद मनीषा तैयार रहेंगी हमारे। प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम। मेरा तो बहुत ही प्रत्यक्ष मैं बोलूंगी कि सब रहा कि मेरा बिल्कुल था कि ऑपरेशन ही होगा, और काफी कॉम्प्लिकेटेड चल रहा था। मैंने 2 और डॉक्टर्स हैं जो यहाँ बनारस में जिन डॉक्टर को दिखा रही हूँ, उनके अलावा महाराष्ट्र में और रेवाड़ी में, दोनों जगह डॉक्टर से हम लोगों का चल रहा था बातचीत। तो उन्होंने कहा था कि आप कर दो ऑपरेशन। उसके बावजूद यहाँ पे मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सितंबर 27 को। पितृपक्ष में होना था, मैंने बहुत मनाया था, लेकिन वो नवरात्र में मेरी बेटी आई है 27 सितंबर को। और ये बिल्कुल ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में, मेरी बड़ी ननद तक कह रही है कि पूरे परिवार में किसी को भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया, मुझे जहाँ तक लगता है कि डॉक्टर मनीषा दीदी का जो योगा क्लास चलता है वो मैंने सीरियसली फॉलो किया था, और अपना जो सब कुछ बताया गया है वो फॉलो करने की वजह से आज इसका व्यवहार ऐसा है कि अजनबी भी कोई मिलता है ना, तो वो एक बार बिल्कुल इससे मिलकर इम्प्रेस होता है। वो बिल्कुल स्माइल देती है, सबसे घुल मिल के रहती है, और भावना को इतनी समझती है कि अगर कोई रो रहा है तो उसको एक बार स्माइल देख के हंसाने की कोशिश करती है। मात्र 10 महीने की है अभी, लेकिन इस पे सभी बहुत आश्चर्य कर रहे हैं जी। और रोना तो मेरे ससुर जी जो है वो तो कहते हैं कि मैं कभी इसको रोते देखता ही नहीं। अभी 2 दिन पहले गलती से हल्की चोट लग गई, तब रोई थी, तो कह रहे आज पहली बार मैं रोते देखता हूँ। कोई भी आता है तो कहता है लगता ही नहीं कि घर में छोटा बच्चा भी है। वाह, इसका बिल्कुल अलग ही व्यवहार है। अपनी सारी रिपोर्ट्स आप रेखा जी को दीजिए ना, रेखा जी के माध्यम से यहाँ आएगी तो आपको भी खूब खूब गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया। आपने इतनी मेहनत इसलिए किया कि आपको एक अच्छी संतान मिले, और वो अच्छी संतान ना केवल आपके लिए है बल्कि आपके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी है। जरूर वो लड़की बहुत अच्छा काम अपने जीवन में करेगी, उसका उज्जवल भविष्य। दीदी, प्रणाम दीदी। धन्यवाद बेटा। मनीषा, आप आए बेटे। मनीषा जी, प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी, मैंने जो हमारी आदर्श दिनचर्या है गर्भावस्था की, वो मैंने पूरी फॉलो करने की कोशिश की थी जितना मैं कर सकती थी। टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं फिलहाल बोलने कि एक तो जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मेरा सीता माता के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षण हुआ था। सब कुछ जानते हुए, रामायण जानते हुए, सब कुछ पहले से देखने के बाद भी मुझे बहुत आकर्षण लगता था सीता माँ के तरफ। तो मैं दिन में 2-3 बार लव कुश वाली जो रामायण है वो सुनती थी। और घर का वातावरण वैसे तो सात्विक ही है। हमारे घर में 3 पीढ़ियों से किसी ने भी किसी भी तरह का नशा वगैरह किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है, जो मेरा ससुराल है।
लेकिन वहाँ हर कोई मतलब दोपहर शाम भगवान राम माँ सीता के भजन ऐसे चलते थे स्वतः ही, मतलब हर किसी का सुनने का खुद से ही मन करता था। तो माता सीता के इसी चीज से मैं प्रभावित होकर कि उन्होंने 14 साल वनवास में कैसे काटे, तो मैं यही चीज अपने व्यक्तित्व में भी ढालने की कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा अपना काम खुद करूं और एक्टिव रहने की कोशिश करूं। और ये बहुत आश्चर्य की बात थी हमारे लिए कि मेरी बेटी का नाम भी स से निकला, उन्होंने सीता माँ के नाम से सिया ही उसका नाम रखा। और मेरे जो इन-लॉज हैं वो हरिद्वार में रहते हैं, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। तो मैं चाहती थी कि फैमिली वैल्यूज बच्चे के अंदर आए। तो मेरे को बहुत टेंशन थी कि मैं गीता का पाठ नहीं कर पा रही थी और मेरा वो पेंडिंग चलता जा रहा था। तो मैंने जो मेरे ससुर जी हैं उनको बोला, तो वो डेली मेरे को ऑनलाइन वीडियो कॉल से कनेक्ट होते थे, आधा एक घंटा निकाल कर गीता सुनाते थे बच्चे को। तो जब ये 15 दिन की हुई तो अपने दादाजी के साथ में बैठी हुई थी और लेटी हुई थी ये, और एकदम से स्माइल करके इसने हाथ बढ़ा के खुद से ही पापा जी का हाथ पकड़ा। तो वो सबके लिए बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। साथ ही साथ मैं बहुत क्रिएटिव रहने की कोशिश करती थी। जैसे लौकी खानी है तो लौकी को भी बड़ा क्रिएटिव तरीके से कुक करना, रूम को डेकोरेट करना या कुछ पेंटिंग्स करना, हस्बैंड के साथ रूम को डेकोरेट करना या कोई भी नोट या लेटर बेबी के लिए लिखना, ये सब चीजें चलती थी। लास्ट में आते आते मुझे लगता था कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं, एक एक पर फोकस कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि वो गुरु भक्ति उसके अंदर फूट फूट कर हो, तो इसलिए मैंने गुरु गीता का पाठ किया। चेतना की शिखर यात्रा में जितनी पढ़ पाई मैंने वो पढ़ी, और मैंने सिया के माध्यम से 2 अनुष्ठान गायत्री मंत्र के 24,000 के गर्भावस्था के समय में पूरे किए। और साथ में मैंने गर्भ संवाद जो किया था, आज वो एग्जैक्ट 3 महीने की हो गई है। तो जो मैं देख पा रही हूँ, पहला था कि मैं नहीं चाहती थी कि वो नहाते वक्त मसाज करवाते वक्त रोए धोए। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि बेटा आपको नहाना मसाज करवाना बहुत एंजॉय करते हो आप। तो वो इतनी एंजॉय करती है कि उसको अगर वो नहलाने ले जाओ तो वो 2 डब्बे पानी डालती, इतना रिलैक्स लगता है उसको कि वो सो ही जाती है। और वो कभी नहीं रोती नहाते वक्त मसाज करवाते वक्त। इवन मैंने उसको इम्यूनाइजेशन के लिए बोला था कि ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप बिना रोए इम्यूनाइजेशन करवाते हो। अब तक 3 हो चुकी है और एक में भी वो नहीं रोई। इवन वो उसको फीवर भी आता है तो वो मुझे ही लगता है वो बिल्कुल शांति रहती है। माँ होने के नाते मुझे ही लगता है कि इसको कितनी परेशानी हो रही होगी, लेकिन वो बिल्कुल शांत ही रहती है। चिन्मय भैया जी का मेरे को व्यक्तित्व बहुत आकर्षक लगता है, जैसा वो हम सभी को ही लगता है। तो मैं उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करती थी, डिस्कोर्सेज उनके ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करती थी। और हाँ जी दीदी, गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र है वो तो 24 घंटे ही बजता था, मतलब कानों में तो वो आवाज सुनती ही रहती थी। योग ध्यान प्राणायाम किया है मैंने, साथ ही साथ मैंने उपासना साधना आराधना समयदान ऑनलाइन माध्यम से मैं करने की कोशिश करती थी, और अंशदान ये मेरा नियमित चलता था। अभी उसका परिणाम ये है कि सिया बिल्कुल शांत है, उसको बिल्कुल ऐसा संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ फीड के लिए ही रोती है। और उसके माइलस्टोन्स भी अच्छे हैं, जैसे 4 दिन के होने पे उसने अपना हेड बैलेंस करना सीख लिया था। उसको बर्प दिलवाते वक्त हमें बहुत संभल कर दिलवानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत हेड बैलेंस करती है, एकदम खड़ी हो जाती है अपने पैरों पे, और पूरी आईबॉल मूवमेंट उसकी चलती है जहाँ से आवाज आती है। साथ ही साथ उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो हम हॉस्पिटल से आए, दूसरे 2 या 3 दिन की थी, जैसे ही उसने सुसु किया तो मैं नहीं देख पाई और वो खुद ही शिफ्ट हो गई सूखे में। तो वो 2 या 3 दिन की थी, वो फोटो मैंने कैप्चर भी की है। तो ये सब चीजें मुझे देखने को मिलती है। 3 महीने की आज सिया बहुत अच्छा। आप अपना सारा लिख करके और रेखा जी को दीजिएगा, जैसे सोनल ने दिया है, और आपका भी हम यहाँ पे उसको जो है देखेंगे और उसमें एंटर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग के एक्सपीरियंसेस दूसरों को भी एनकरेज करेंगे, तो वो लोग भी समझेंगे कि हाँ ये रिकॉर्डिंग। हाँ दीदी मैं भी हूँ। कौन? नेहा। कौन? दीदी मैं भी मनीषा दीदी के साथ योगा में मतलब स्टार्टिंग से रही हूँ। बेटा सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन? नेहा बोल रही है। नेहा, अच्छा ठीक है, बोलिए बेटा नेहा, आप आइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दी
दीदी मेरी भी बेबी गर्ल है, वो 8 मंथ की हो गई है। मैं भी मनीषा दीदी के साथ स्टार्टिंग से योगा में रही हूँ। बढ़िया, और बहुत अच्छा। बाकी जो मेरा नहीं नॉर्मल मेरा डिलीवरी? सी सेक्शन हुआ, सी सेक्शन। क्यों हुआ सी सेक्शन? मेरा मतलब पानी खत्म हो गया था लास्ट टाइम पे। हाँ, ये बात है, अदरवाइज हाँ तो जी नॉर्मल होता है आपका। हाँ जी हाँ जी, अदरवाइज तो डॉक्टर ने पूरा यही बोला था कि नॉर्मली चांसेस है, बाकी फिर पानी खत्म होने की वजह से। ठीक है, बढ़िया। आपका बेबी आपकी मनपसंद है? हाँ जी हाँ आवाज जी। नहीं आ रही। बढ़िया, चलिए बढ़िया बेटे। आप लोग अपना सब भेजिएगा, अब काफी टाइम हो गया रेखा जी। थोड़ा सा तेज बोलोगे जब भी तो आएगी। अरे तेज तो बोल रही हूँ। और तेज बोला। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहती थी, बेबी का मतलब बेबी भी एक्टिव है और ये 5th मंथ में मतलब क्रॉलिंग करने लग गई थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और 7th मंथ में इसके टीथ निकले। बाकी ये भी शांत रहती है, बस ये थोड़ा सा टचवुड खा भी सब कुछ लेती है ये। वाह, 7 मंथ की ये है? ये देखो ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है नेहा, थैंक यू बेटा। हाँ जी। रेखा जी बस ये है कि ये ना जिसको मैं कुछ सिखाने लगती हूँ ना तो ये सीखती नहीं है, ये मतलब बहुत नोटी है, बहुत ज्यादा। नॉटी नहीं बनेगी वो, आप सीधी हैं तो वो भी सीधी बनेगी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, बड़े वैसे ही बनते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो, खूब खूब गुरु सत्ता का आशीर्वाद आप लोग के बच्चों को मिले, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से बच्चों को पैदा किया, और तो सब ऐसे ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि बच्चा कैसा होना चाहिए। गुड, बहुत बहुत। हाँ बेटे। रेखा जी। जी दीदी, बस आपका दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय सीमा से अधिक समय हमको दीदी दिया। आवाज नहीं आ रही। यहाँ अभी हमारी कुछ इस जो क्लास लेते हैं बोल तो दिया। कार्यकर्ताओं के जो वो उनके भी थोड़े थोड़े व्यूज थे, और आपके पर जैसे आपको उचित लगे, आपके पास समय तो आप थोड़ा सा और दे सकते तो बहुत अच्छा दीदी, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आपने फिर भी अपनी समय सीमा से अधिक समय हमको दिया, आपके पास बहुत आप सारी अपना रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, हम जी देखेंगे। जी जी जरूर दीदी। सभी को गुरु सत्ता का खूब खूब आशीर्वाद। हम लोग की सबकी मंगल कामनाएं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी की मंगल कामनाएं। अच्छा, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपका प्रणाम। कार्यक्रम के रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अब हमारे कुछ कार्यकर्ता भाई बहनों के माध्यम से, जिसमें अब हम आमंत्रित करते हैं सबसे पहले हमारी पूजा दीदी को कि वो अपने शब्द कहें गर्भ संस्कार के बारे में, कि क्या ये क्यों महत्वपूर्ण होता है और इसको हमें बहुत ज्यादा जन व्यापक क्यों बनाना चाहिए। आज आप लोग 100 से भी अधिक संख्या में जुड़े हुए, काफी लोगों को स्पेस भी नहीं मिल रहा है जुड़ने के लिए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि हमारी आईडी मात्र 100 लोगों की ही है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम सब जगह शेयर करेंगे। तो आदरणीय पूजा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बताइए। धन्यवाद दीदी, जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। तो मेरा सभी बहनों से यही निवेदन रहेगा कि आपने सभी ने अच्छे से सुना कि हमारी जो गर्भवती माताएं जिन्होंने इसको फॉलो किया, जिन्होंने अपना नियमित आदर्श दिनचर्या को अपनाया, उनके बच्चे कैसे थे। हम सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना और बिना डिस्टर्ब किए दीदी को समय दिया, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो आज जैसे दीदी ने कहा कि हर माँ चाहती है कि उसका होने वाला शिशु बुद्धिमान हो, सद्गुणी हो और जीनियस हो, हर क्षेत्र में वो अपनी विद्वता के आधार पर मतलब परचम फैलाए, हर क्षेत्र में वो जाए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर क्षेत्र में जाए। यानी बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जहाँ बुद्धि होती है वही बल होता है। अगर बुद्धि ही नहीं होगी, विवेक ही नहीं जागृत होगा, तो बच्चा हर क्षेत्र में प्रगति करेगा कैसे। तो दैनिक जीवन में हम अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसे ही हम ठीक से नहीं जीते। हम जब मर्जी तब सोते हैं, जब मर्जी तब उठते हैं, तो इसकी बड़ी
यहाँ पे हमारा बुद्धि और विवेक जागृत होना चाहिए कि अगर हमें ऐसा बच्चा चाहिए तो हमें ऐसा बच्चा कैसे मिलेगा। तो उचित निर्णय कीजिए, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जब अंदर हमारे विवेक जागृत हो जाता है तो हम अपने आप ही वो निर्णय लेते हैं और अपने अंदर एक संकल्प जागृत होता है, और uसी संकल्प से वो इच्छा शक्ति, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है और हम सारे वो काम कर सकते हैं जो एक गुरुदेव ने ऐसे ही नहीं कहा मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग का उदय। ये हमारी भावी माताओं के हाथ में है कि हम इसे कैसे करें। तो हम मनुष्य के रूप में एक देवता है, तो हम चाहें तो वो कर सकते हैं अगर इस विश्वास को हमने धारण कर लिया कि माता निर्माता भवति। अगर हमने ये विश्वास अपने अंदर जागृत कर लिया तो हम उस पथ पे स्वतः ही चल पड़ते जिस पर हमें हमारे गुरुदेव ने हमसे अपेक्षाएं लगाए रखी हैं। तो इसमें 9 इंटेलिजेंस जो हमारे गर्भवती माताएं जो हमारे लेक्चर्स लेते हैं कि हम कैसे गर्भ से ही हम बुद्धिमान बच्चों को पैदा करें। और जैसा कि दीदी ने कहा, मैंने जो डेट बताई अपने बच्चे को, वो डेट पे उसने जन्म लिया। तो सोचिए बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, उसके सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, उसके मस्तिष्क कितने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के जो हम व्यक्तित्व वाला अगर बच्चा चाहते हैं तो हमें गर्भावस्था के दौरान ये सारे आदर्श दिनचर्या को और सभी चीज जो योगा व्यायाम की जाती है उससे हमारी 72,000 नाड़ियों में रस का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। हमारी बॉडी इतनी स्मूथ हो जाती है, इतना लचीलापन उसके अंदर आ जाता है कि हम गर्भस्थ शिशु को स्वतः ही मांसपेशियों में फैलाव और रिलैक्स होकर हम डिलीवरी का टाइम पार कर लेते हैं। प्रसव कैसे होता है गर्भवती माताओं को पता ही नहीं चला। आप सभी ने सबके एक्सपीरियंस सुने, इधर हमारी जो बहनें बाहर हैं, जो हमारी माताएं बाहर रह रही हैं, यूएस से ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हमारी सारी माताएं हैं, तो उनके भी आपने एक्सपीरियंस सुने कि कितने बढ़िया से उन्होंने डिलीवरी टाइम को पार किया। तो आप सभी जानिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मॉडर्न अगर हम साइंटिफिक रीजन अगर बात करें तो शिशु का 80% जो मस्तिष्क होता है वो गर्भ में ही विकसित होता चला जाता है। यदि माँ प्रयासों से शिशु की नींव को अगर मजबूत कर ले अपने योगा से, प्राणायाम से, ध्यान से, तो शिशु की अगर नींव मजबूत होगी तो व्यक्तित्व तो उसका उत्कृष्ट होगा ही। तो जैसे नींव अगर हम नहीं बनाएंगे तो मकान ढह जाएगा। तो उसी तरह हमें हर बच्चे की नींव हम गर्भस्थ शिशु से ही तैयार करें। तो अपने प्रयासों से जब हम नींव मजबूत करेंगे तभी परिवार का, समाज का और देश का नाम गौरवान्वित कर सकेंगे। शिशु का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत अधिक एक्टिव होता है, ग्रेस्पिंग होता है। तो 5 वर्ष तक आफ्टर डिलीवरी भी 5 वर्ष तक हम वो संवाद जो हम गर्भ के दौरान कर रहे थे उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गर्भ में तो हम कनेक्ट कर लिए बच्चे को, लेकिन आफ्टर डिलीवरी भी हमें 5 वर्ष तक उस बच्चे को बहुत अधिक जो उसका माइंड होता है सीखने की क्षमता से ओतप्रोत होता है, तो उसमें भी हम वो चीज डालते जाएंगे। तो the subconscious mind can process 20 million bits of information per second at this stage। तो जितना भी आप उसको सिखाएंगी तो 20 मिलियन बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर जा रही है पर सेकेंड, और जबकि कॉन्शियस माइंड ओनली 40 बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड एब्जॉर्ब करता है। ये डॉक्टर ब्रूस की रिसर्च है। तो गर्भावस्था में हम इस विषय की आवश्यकता को समझें और आज की जो युग निर्माण योजना की जो मांग है, युग की जो पुकार है, वो हर समय में, जैसे आपने पहले देखा होगा भगवान राम के समय में युग की पुकार थी कि रावण से लोहा लेना, तो उस समय भी गिलहरियां भी लग गई। हाँ, जो भी हम इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये युग परिवर्तन जो है महाकाल का विधान है। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए भगवान हमको माध्यम बना के चल रहे हैं। अगर वो शरीर को धारण अगर अवतरित होना चाहे तो कैसे अवतरित होंगे? माँ के गर्भ में आने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। वो कैसे होगी? साधना आराधना से। तो अगर हम इसको नहीं अपनाते हैं, उपासना साधना आराधना के क्रम को, तो हम इसे मतलब हम उस पृष्ठभूमि को तैयार ही नहीं कर पाए। तो गर्भ भी मजबूत होना चाहिए, ऐसे ऋषि सत्ताएं जो हमारे गर्भ के अंदर अवतरित हो। तो इसके लिए हमें पहले गर्भ के 3 महीने पहले से शुरुआत इसकी करनी चाहिए। जो प्री प्लानिंग में माताएं जुड़ी हैं ये उनके लिए निर्देश है।
तो प्री प्लानिंग के दौरान आप सभी उसी दिनचर्या को फॉलो कीजिए और तभी ये ईश्वरी सत्ताएं, देवात्माएं धरती पर अवतरित होंगी। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, गर्भवती माताएं भगवान के कार्यों के लिए भागीदारी हेतु गर्भ से ही देवात्माओं को जन्म देकर प्रभु के कार्य में सहयोग कर सकती हैं। तो आप सभी बहुत ही उत्कृष्ट विचारों के साथ हमारी गर्भवती माताएं कर भी रही हैं। तो सभी को बस ये कि मेरा अनुदान मतलब निवेदन है सभी से आपके प्रति मेरा मतलब विनम्र निवेदन है कि जो योगा की कक्षाएं कराई जाती हैं आप उसमें नियमित रूप से आइए और अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाइए, क्योंकि वो दैवीय सत्ता जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको अनुदान देने के लिए तैयार है उसे हम मिस न करें सोने में। तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम युग निर्माण कर सकेंगे, तभी मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का उदय हो पाएगा। जय गुरुदेव दीदी, सभी को सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले रजना आप तैयार रहेंगे बेटा। रंजना, आपसे निवेदन है, आप आइए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। सॉरी, मैं एक्चुअली चार्ज मेरा खत्म हो रहा था, तो जी बिल्कुल। और जैसा हमारी सभी वरिष्ठ दीदी गायत्री दीदी ने बताया और रेखा दीदी तो है ही हमारे मार्गदर्शक, दिन रात उनका रहता है, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे। और जैसा पूजा दीदी ने बताया और हमारी प्यारी बिटिया जितनी भी अभी सबने बच्चों ने बताया, मनीषा बिटिया वो तो खैर एग्जाम्पल है सबके लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और दूसरा मेरा जो एक रिक्वेस्ट है वो सबसे है, बच्चों से तो है ही, बच्चियों से जो अभी हमारी प्रेग्नेंट जो हैं अभी बच्चियां, कि आप लोग बेटा थोड़ा सीरियस हो जाएं, ठीक है। बिल्कुल जो भी जैसे भी अभी पूजा दीदी ने बताया आपको ऑलरेडी योगा में, और जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो ड्यूरिंग जो ग्रुप के माध्यम से जो भी आपको बताया जाता है आप उसको सीरियसली फॉलो करें, है ना। दिनचर्या है और आपके विचार जिस भी तरीके से जो भी चाहते हैं, ठीक है ना। आज के समय के हिसाब से अब दिक्कत यह है कि हमारे जो आइडल्स हो गए हैं वो भी मतलब हमारे जो कहते हैं ना कि हम जैसा देखेंगे ऑब्वियसली, अब अगर हम उल्टा सीधा कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ पढ़ेंगे कहीं से कुछ भी किसी एक एंटरटेनमेंट के नाम पे या टाइम पास के नाम पे, ठीक है ना, तो वो बस ये सोच ले कि वो जो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे में वही चीज, वही कार्बन कॉपी आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और अगर अच्छा आपका रहेगा, अच्छा आप फील करेंगे, देखना पढ़ना सुनना इन एवरीथिंग, आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। रिश्ते जो होते हैं एक ना हमारी कक्षा में भी ये डिस्कशन एक बार हुई थी कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें ढूंढा गया कि सबसे ज्यादा खुश कौन लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जिनके रिश्ते अच्छे हैं। तो आप भी अपने रिलेशनशिप अपने परिवार से ऑब्वियसली कहाँ से शुरू होगा, पहले तो अपने से रिश्ता अच्छा बनाइए। बी पॉजिटिव इन द वे, सही सोच के साथ, बिल्कुल किस तरीके से मेरा जीवन एक जैसे कहते हैं ना कि मेरा एक सपोज जैसे मैं ऐसे लेके चलती हूँ कि आज मुझे अपना एक बेस्ट वर्जन देना है, आज मेरा ये वर्जन है ना, जैसे गुरुदेव बताते हैं आत्मबोध और साधना हमें जो बताते हैं ना, और इसी तरीके से अपना बेस्ट वर्जन देना है। आज मुझे जो भी गलतियां हुई हैं, आज मैंने जो भी अच्छा सुना था उसको लिखना है और कल उसको मैंने अपने लाइफ में उतारना है, अपनी दिनचर्या में उतारना, उसको फॉलो करना। मतलब ऐसा ना हो कि सुना एक कान से और फिर वो निकाल दिया, है ना, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी से ऑब्वियसली यही निवेदन है कि आप थोड़ा सीरियस हो जाए क्लासेस में। बहुत आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि बेटा आप आए, और समय की मांग यही है कि अच्छे अच्छे बच्चे आए। और आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ कि देखिए हम सब भी क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे गुरुदेव ने का यही एक विचार है और वो यही बताते हैं अपने जो उनका साहित्य है उसके माध्यम से हम यही सीखते हैं कि छोटे कर्मों की एक फिलॉसफी बहुत छोटी सी, आप उसको याद रखिएगा। और ये चीज मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, दोनों को ही, बेटियों को, कि एक जो इंसान सोचता है उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है, उसकी वाइब्रेशंस, और पूरे विश्व का प्रभाव उस एक इंसान पर पड़ता है, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूरी दुनिया को तो हम कैसे बदलेंगे, अब किसके अंदर क्या विचार डालें, लेकिन अपने को तो बदल सकते हैं ना। तो आप ये सोचिए, अभी अपने से ही शुरुआत कीजिए, वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर वो चीज जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर एग्जाम्पल कोई मंथ है प्रेगनेंसी का, तो मैं ये सोचूं कि देखिए मुझे
अब देखिए, ये आया विचार मेरे अंदर, ये मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है, ये सोचा है मैंने किसी के लिए गलत, इस चीज को मैंने लाइटली लिया है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। इतना माइंडफुल हो जाइए, इतना सतर्क हो जाइए, एक एक क्षण ऐसा जाए कि बिल्कुल आपको लगे कि नहीं भाई, मेरे पास 9 महीने का पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, गोल्डन टाइम है, उसमें मैं ऐसे देव मानव जो मैंने पढ़े हैं, मैं उसको गढ़ रही हूँ, वो मेरे सामने आएगा, मेरा बच्चा वैसा ही बनेगा। इतने जागरूकता के साथ जब आपका जीवन, आपका जो ये जर्नी है जब जाएगी, तब एक से बढ़ के एक, जैसे कहते हैं ना, मिरेकल होंगे। जैसे अब हमारी जो बच्चियां हैं, बिटियां, इन लोगों ने जैसे बताया, इसी तरीके से, ठीक है, तो बच्चे आएंगे, तो मतलब जागरूक हो जाइए। मेरा कहना यही है, योगा में बहुत प्यारी शुरुआत होती है और बहुत ही खूबसूरत, जिसमें योगा भी और स्वाध्याय, मतलब इससे अच्छी बात क्या है, सुबह सुबह आप अच्छे विचारों में स्नान करने लग जाएं, वो भी एक तरह से ध्यान है, तो आप वो कीजिए। शनिवार इतवार को भी एक से बढ़ के क्लासेस होती हैं आपके, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम टच करें रिगार्डिंग व्हाटएवर, जो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, बट इट्स जैसे कहते हैं ना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज थोड़ा सा, ये बच्चियों से मेरा विशेष एक मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप थोड़ा एक्टिव बने और थोड़ा रिस्पॉन्स जरूर दें, ठीक है ना, ताकि हम लोग भी फिर आपके माध्यम से और सीखें, बढ़ें, क्योंकि हमें भी यह है कि मिलजुल के हर काम होता है। तो रंजना खुद एक हमारी सबसे पहली 2012 में, रंजना या 14 में, आद्या 14 में हुई थी। हाँ 14 में, तो तब से इन्होंने अपना गर्भ संस्कार का शुरू किया। तो हमारी सबसे पहली जो बच्ची है वो रंजना ही है, और इनकी बेटियां के बारे में बताइए आप थोड़ा सा रंजना, 2 लाइन में। हाँ, आद्या के टाइम पे दीदी, जैसे आपने बताया, मैंने सबके अनुष्ठान था, खाने वाने का ध्यान, स्वाध्याय, और क्योंकि योगा तो उसमें क्लासेस थी नहीं, तो मैं नहीं कर पाई। सैर करती थी, अगर होती तो क्लासेस में जरूर ज्वाइन करती। और पूरा 9 महीना आप मानेंगे नहीं दीदी, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि गर्भावस्था चल रही है। इवन डॉक्टर के साथ भी हम लोगों की आध्यात्मिक डिस्कशन होती थी। बहुत ही प्यारा मतलब समय गया, अनुष्ठान, सब कुछ, मतलब उसमें सब कुछ कवर है। मैंने वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आप माइंडफुल रहें, बिल्कुल जागरूक रहें हर विचार के प्रति, हर चीज के प्रति, हर चारों तरफ इतना आप ऐसा हो कि क्या चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बस अपने अंदर अंदर क्या चल रहा है उसको लिखने लग जाएं। आप देखिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप देखेंगे, 4-5 दिन आपको हो सकता है, 3-4 दिन 4-5 दिन लग जाए, फिर आपको लगे कोई ऐसा कुछ गलत, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, आप अच्छे विचारों में ही स्नान कर रहे हैं और आप बहुत रिसेप्टिव हो रहे हैं, बहुत रिसीव कर रहे हैं। आपका जो रास्ते जो खुल रहे हैं ना, वो भी सारे पॉजिटिव, आपको न्यूज भी अच्छी मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब आपको हर जगह से ना अच्छे विचारों में रमण करने लग जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर अभी पता है क्या, देखो बोला जाता है कि देखिए आजकल तो इतनी नेगेटिविटी है, देखिए ये टीवी पे ये आता है, ऐसा आता है, बेटा आ रहा है, लेकिन उनके पास जा कौन रहा है, टीवी कौन देख रहा है। जो नेगेटिविटी है सो है, वो महाकाल का, वो परमात्मा का काम है, उसको किस तरीके से उसे निपटा जाए। हमें अपने लेवल पे किस तरीके से इस पूरे देश, विश्व, समाज में खूबसूरती फैलानी है। जैसे गुलाब होता है ना, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल, मैं 2 मिनट लूंगी, कि गुलाब जो होता है वो जहाँ होता है वो खुशबू बिखेरता है, तो आप जहाँ है वहीं से समाज सेवा शुरू कर दीजिए, वो बहुत प्यारी समाज सेवा होगी, ठीक है। वहीं जहाँ पे है वहीं से खुशबू जाएगी, जो भी आपके आसपास होगा वो महक उठेगा, और बच्चा तो महक ही रहा होगा, अंदर खुश होगा, ठीक है। देवात्माएं, हम तो पूरा यही लेके चल रहे हैं कि आपके घर में देव आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, जो हम जिन महापुरुषों की और विदुषी जो हमारी हुई हैं उनकी बात करती है, तो वो आपके घर में ऑलरेडी है, तो उनको पोषित करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। अब सीरियस हो जाइए, जिन्होंने लीव कर दिया बच्चियों ने, अब उनको तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जो अभी है तो बेटा बी सीरियस, ठीक है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ दीदी भैया हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जिन्हें जोड़ी, थोड़ा सा अभी मतलब किसी तरीके से थोड़ा सा और, ताकि वो थोड़ा सा और सीरियस हो जाए, क्योंकि हम सेकेंडरी हैं, पहले माध्यम आप बने हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत मतलब इसमें आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है दीदी। तो ये बस यही कहना था दीदी। और थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस हम लोग समय सीमा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास मात्र 10 मिनट है अभी। हाँ ठीक है, कोई नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खुद की जर्नी भी क्योंकि बहुत अच्छी रही है, और आपने आद्या के बारे में नहीं बताया हमें। जी चाहेंगे। अच्छा बस 2 मिनट में बता दीजिए, ठीक है। आद्या का बहुत बढ़िया रहा दीदी, बहुत ही क्या बताऊँ, उसमें बहुत गहराई बहुत है दीदी, उसकी बातों में बहुत गहराई। और वही जैसे ऑलरेडी सबने बताया कि बहुत
चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती है, बहुत इमोशनल है, प्यार मोहब्बत वाली, दुखी नहीं देख सकती किसी को। घर में भी उसको शांति चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी छोटा मोटा कोई ऊंचा बोले तो वो एकदम से रिएक्ट करती कि नहीं आपने ऐसे नहीं करना है। तो घर में एक खूबसूरत माहौल जैसे बना के रखना, और सबको बहुत प्यार करती है। मतलब कई बार तो हम परेशान भी हो जाते, जिसको नहीं भी जानती है वो उनके भी पीछे पड़ जाती है। मतलब बहुत लाड कर, जैसे बोलते हैं ना लाड करना, इस टाइप की है। बाकी अभी और भी चल रहा है, संगीत तो वो सीख ही रही है धीरे धीरे। वो अभी ना उसकी क्लास चल रही है, वो कह रही थी मुझे भी बिठाना आप, अभी उसकी क्लास चल रही है एक्चुअली। मैंने कहा बेटा तुम अटेंड कर लो, जरूर आगे कुछ बढ़िया कुछ ऐसा होगा तो शेयर करेंगे ग्रुप में। आप दीदी आगे बेटा आप लोग कोई दीदी आप बाकी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी वर्षा आप अपना अनुभव बताएं बेटा। थैंक यू रंजना, धन्यवाद आपका दीदी। सभी को प्रणाम। जैसे कि आज सभी ने, हम सब ने देखा कि सारी दीदियों ने कितने अच्छे से अपना बताया कि उनकी जर्नी कितनी अच्छी रही, उन्होंने कितने अच्छे से सब कुछ फॉलो किया और वो रिजल्ट अपना देख रही हैं। तो हम सब देख रहे हैं कि वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो भी हमारी माताएं हैं, जो भी दीदी लोग हैं, जो भी प्रेग्नेंट है, तो उन्हें अपने आसपास के वातावरण का बहुत ही ज्यादा जो है उस पर ध्यान देना है कि वो खुद भी, उनका जो आचार विचार है, उनके परिवार का, आसपास का, तो उसको हमें जितना भी खूबसूरत, जितना भी अच्छा बना सकते हैं हमें बनाना है। और ये साइंस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वातावरण का बहुत ही प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो हम जितना अच्छा सोचेंगे, जो हम अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, तो वो सारा ही असर हमारे बच्चे पर आएगा। और जैसा भी हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को जैसा भी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बने, तो उसमें वो सारे गुण, जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमें करनी है, तो उन सबका असर हम अपने बच्चे पे देखेंगे। तो बस आप सबसे यही निवेदन है कि सब टाइमली जो है योगा की क्लासेस में, और संडे या सैटरडे संडे जो भी क्लासेस होती है आप सब ज्वाइन करें। सबका ऑफिस होता है, सबका सब कुछ होता है, सब बिजी होते हैं, लेकिन हमें अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, कि जो हम चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा जैसा बने, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करना होगा। तो आप सब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और ज्वाइन करिए क्लासेस। जी धन्यवाद सभी को। धन्यवाद वर्षा बेटा, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। और अगले हम आमंत्रित करना चाहेंगे टालेश्वरी दीदी को, कृपया वे आए। उसके बाद अनामिका जी तैयार रहेंगे, उसके बाद मंजू दीदी तैयार रहेंगे। टालेश्वरी दीदी। दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। दीदी हमारे इसमें क्रॉस आता है वीडियो हम चलाते हैं तो वो आता नहीं है वीडियो। आ गया बढ़िया लग रहा है, बोलिए दीदी। आ गए दीदी? हाँ प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा दीदी सबके सुन के कि भाई इतने अच्छे एक्सपीरियंस हैं, सबकी अनुभूतियां इतनी अच्छी हैं। और आज तो गायत्री दीदी से भी मतलब आशीर्वाद मिला सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप क्लास लेती हैं, आप हमारी स्पीकर हैं, तो आपका क्या संदेश है सभी गर्भवती माताओं के लिए? हाँ दीदी, बस यही है कि मतलब समय से क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं सभी के लिए। और इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो मतलब भावी माताओं के लिए, खुद के लिए भी हैं, और मतलब शिशु के लिए तो वो लाभदायक हैं। और करने में बहुत आनंद भी आता है। मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है सभी को। मतलब क्योंकि हमारी जो भाभी माताएं हैं वो भी एक तरह से मतलब ज्यादा बड़ी तो नहीं होती हैं, छोटे ही होते हैं वो भी तो मतलब उनका खुद का, और अब तो ऐसा लग रहा है पूरा मतलब सतयुग आने ही वाला है। बहुत अच्छी अच्छी संतानें मतलब आ रही हैं समाज में। जी धन्यवाद आपका। मंजू दीदी। प्रणाम, जय गुरुदेव। आज सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई कि आज हमारे आवगड़े संस्कारवान पीढ़ी माँ की पाठशाला के 100 एपिसोड पूरे कंप्लीट हो गए, 100 कक्षाएं पूरी हो गई हैं, वो भी दीदी के निरीक्षण में। और हम सभी बहनों ने जो प्रयास किया, आज उन सबका भी बहुत बहुत आभार। जो मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 100 लोग आज आए, तो 100 से ज्यादा आज वेटिंग में लोग थे। इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब क्या बताऊं कि मतलब गुरुदेव से जो मांगो वो मतलब गुरुदेव छप्पर फाड़ के देते हैं।
जो कामना की थी, अभी इससे पहले मैंने मंत्र का जप किया था, गुरुदेव से प्रे की थी कि गुरुदेव 100 लोग तो दिखने चाहिए। तो 100 दिख रहे, तो उसके बाद मेरे पास कॉल आ रही थी कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो दीदी रियली बहुत ये हम सभी का, सभी बहनों का बहुत प्रयास है। और दीदी जैसे हम सब लोगों को प्यार से भी डांट के भी हर तरीके से काम कराती हैं और इतना अच्छा लगता है। तो सभी बहनों से, जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन है, इनसे भी हमारा निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्य को के साथ बढ़ाएं, ताकि हमारा कार्य, और जो गुरुदेव का सपना है कि नया युग ऐसे ही आएगा। कर लीजिए किरण बेटा। नया युग तो तभी आएगा जब अच्छे अच्छे बच्चे धरती पे अवतरित होंगे, देव आत्माएं आएंगी। और अभी सभी के एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। आदरणीय रेखा दीदी और आदरणीय गायत्री दीदी ने जो आज आके हम लोगों को आदेश दिए, मार्गदर्शन किया, अब हम सबको उसी पे चलना है, ताकि और अब की बार जब हमारी 100 या 200 क्लासेस जब कंप्लीट हो, तो दीदी और बहुत बड़ी आईडी लेनी पड़े और 1000 लोग कम से कम इकट्ठे हों, तब जाके बहुत आनंद आएगा। और सभी से मेरा निवेदन है, सभी उन बहनों से जो कक्षा लेती हैं और वो जो हमारी भाभी माताएं हैं, वो टाइम पे जुड़े। प्लीज आप लोगों से बार बार यही अनुरोध किया जाता है, यही निवेदन किया जाता है कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जब आपके घर में अच्छा बच्चा जन्म लेगा तो आपका ही उज्जवल भविष्य होगा। हम लोगों का सिर्फ ये कि अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा और सतयुग वापसी होगी। और अब तो ऐसा लग रहा है सच में सतयुग की वापसी होने लगी है। गुरुदेव का सपना ये साकार करने में हम सभी लोगों का छोटा छोटा गिलहरी वाला योगदान लगा हुआ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि और बहन भी थोड़ा सा टाइम देंगी। धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी आपका। और अब आपसे निवेदन का भी अनामिका जी से निवेदन है, कृपया वो 2 शब्द अपनी बहनों को कहें। जी प्रणाम सभी को, सभी आदरणीय दीदियों को प्रणाम, आदरणीय भाई साहब लोग हैं सभी को प्रणाम और सभी बहनों को भी प्रणाम। और आज वाकई में 100 साल मतलब एक सेंचुरी पूरा किया है, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस अथक प्रयास में मैं सबसे पहले मतलब नमन करना चाहूंगी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी का, जिनके प्यार और स्नेह में सब आगे बढ़ रहे हैं और उन तक हम हर बार नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके बाद अगर हमारे लिए कोई है तो आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी, जो कि बहुत ही अपने स्नेह से और अपने प्यार से, चाहे वो उनकी तबीयत कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, पर कभी भी वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्लेस में, किसी भी समय पर एक भी क्लास उन्होंने मिस नहीं होने दिया और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके क्लासेस चलते रहने दिया है। और इसमें हमारी रंजना बहन और हमारी उषा दीदी, हमारी डॉक्टर मनीषा बहन, कलेश्वरी दीदी, जितनी भी ग्रुप में मंजू दीदी जो कि आई और एकदम बहुत तेजी से मतलब उन्होंने भी आगे कदम बढ़ाया अपने गियर में। तो हमारे सभी दीदी लोग जितने, और मैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगी, पर सभी बहनों ने बहुत अथक प्रयास किया। अथक जिसको बोलते हैं कि अथक प्रयास क्या होता है, उसकी परिभाषा इस टीम ने पूरी की है आज। तो वाकई में सभी नमन है सभी टीम को और बहुत सुंदर और प्रसन्नता हो रही है देखकर उन माताओं को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट को। ऐसा लग रहा है कि हाँ मेहनत सफल हुआ है। मतलब मुझे आत्मग्लानि थोड़ी सी ये फील हो रही, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा फील हो रही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, पर गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी ही मैं भी पूरा अपना दे सकूं, या गुरुदेव लें, मैं क्या दे सकूं, गुरुदेव मुझसे समय लें और मुझसे काम कराएं ताकि मैं भी कर सकूं। और वाकई में ये बहुत ही पुण्य का काम है और हम सब के लिए जो पेट्रोल का काम कर रही है, इंजन का काम, हमारी आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी, भगवान इनको सच में स्वस्थ रखे और हम सब मिलजुल कर पूरी टीम के साथ, हमारी रंजना बहन इतने प्यार से पूरी टीम को लेके चलती है, मंजू दीदी का हमेशा उसमें मैसेज रहता है, बार बार देना रहता है, पूजा दीदी का हमेशा मार्गदर्शन रहता है, कलेश्वरी दीदी की क्लासेस रहती है, उषा चौधरी दीदी के रिपोर्ट रहते हैं, मतलब सभी का। और हमारी डॉक्टर मनीषा, वो बिटिया तो कमाल है हमारी, जो योगा कराना और तुरंत फिर से बैक हो जाना। तो वाकई में पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शब्द नहीं है अभी हमारी इस टीम के लिए कुछ कहने के लिए। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि ये टीम और आगे बढ़े और खूब अच्छा हम सब मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें। सभी बहनों को धन्यवाद अनामिका जी आपका।
और आपने सब बहनों के बारे में बताया, वास्तव में सबकी मेहनत। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रमोद शर्मा जी भाई साहब है, तपोभूमि मथुरा से। हम आदरणीय भाई साहब को नमन वंदन करते हैं। ये तो हमारे लिए गुरुदेव के आज छप्पर फाड़ का आशीर्वाद बरस गया, और हमने देखा हमारे भाई साहब भी जुड़े हुए। तो कृपया आप भी अपने मुखारविंद से हम सब जो भी आवड़े संस्कारवान पीढ़ी है इसके कार्य के लिए जो आप अपने दो शब्द कहें, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत देर से सोच रहा था कि बहन जी मेरी शक्ल देखे और मुझे बुलाए। जी जी। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैंने शुरू से ही सुना। डॉक्टर गायत्री शर्मा बहन जी बोल रही थी, उस समय से भी सुन रहा था मैं। अब ये कार्यक्रम तो आप महिलाओं का है, इसलिए अब मैं इसमें क्या कहूँ अपनी बात, लेकिन फिर भी दो एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। जरूर। अभी लगभग 45 साल पहले, जब मैं 25-30 साल का साथ था, तभी से जो है ये विचार जो आज आवरण संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, उस समय मेरे दिमाग में आई थी ये बात। और उस समय एक पत्रिका निकलती थी निरोगधाम, वहाँ से इंदौर से निकलती थी वो। उसमें भी इसी तरह के विचार वहाँ के जो उसके जो संपादक थे वो उसमें देते थे। तो मैं सोचता था कि ये कार्यक्रम तेजी से चलना चाहिए। ये आवश्यकता इस बात की है कि जब तक देवात्माएं हमारे संसार में जन्म नहीं लेंगी तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। असल में हेरिडिटी अपना काम करती है और वातावरण अपना काम करता है, दोनों का ही अपना महत्व होता है। और जिस तरह की संतान हम पैदा करना चाहते हैं, उसी तरह का चिंतन, उसी तरह के विचार अगर हम करते रहें तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो मैं इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व देता हूँ वो इस बात को है कि ध्यान की प्रक्रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान में हमें कुछ करना नहीं है, आराम से लेटे रहे या बैठे रहे, आंखें बंद करके बैठे गर्भवती माताएं, और वो फिर इस बात का ध्यान करें कि वो कैसी संतान चाहती हैं, उसी तरह की इमेजिनेशन करें, यानी कि उस तरह की भावनाएं बनाएं कि मेरे घर में ऐसा बच्चा पल रहा है। और जैसा वो विचार करेंगी, जैसी भावनाएं करेंगी, वैसा ही बच्चा उनके गर्भ से पैदा होगा। ये निश्चित ही है। भावनाओं का और विचारों का बहुत प्रभाव संतान पर पड़ता है, ऐसा देखा गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, जो कि अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं बताई जा रही, उसको भी मेरा आपसे निवेदन ये है कि उसको भी आप अपने कार्यक्रम में जोड़ लें। और वो ये है कि जिन दिनों पति पत्नी के बीच गहन प्रेम होता है, तो अगर गर्भ धारण किया जाए तो वो संतान उत्पन्न, बहुत अच्छी संतान उत्पन्न होती है। आपको ये देख लीजिए कि वसुदेव और देवकी जो थे, जिस समय गर्भावस्था में जब कृष्ण आए तब उस समय बहुत दुखी थे, वो बहुत परेशानी में थे। और जिन दिनों पति पत्नी बहुत परेशानी में होते हैं, उन दिनों उनके अंदर प्रेम की भावना और ज्यादा जागृत होती है, और इसलिए उन दोनों के अंदर गहन प्रेम था, इसलिए उत्तम श्रेणी की संतान कृष्ण के रूप में पैदा हो। तो हमें ये देखना है कि ये निश्चित ही है कि गहन प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के अंदर। पति पत्नी के अंदर गहन प्रेम हुआ तो उत्तम श्रेणी की संतान पैदा हो। गहन प्रेम की पहचान क्या है? गहन प्रेम का मतलब ये है कि पत्नी ये समझे कि मेरे तो जो कुछ है संसार में बस मेरा पति, इसके अलावा और कुछ नहीं। और पति ये सोचे कि मेरी पत्नी ही सब कुछ है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ मेरी पत्नी है। इतना गहन प्रेम होना चाहिए, और एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दूसरे के हित की बात सोचे, अपना हित नहीं सोचे। उसके बदले में जो कुछ हम कर रहे हैं अपने पत्नी के लिए या पति के लिए, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावनाएं रखने वाला व्यक्ति समझ लो गहन प्रेम के अंतर्गत है। और गहन प्रेम जिन दिनों हो, उन्हीं दिनों अगर गर्भावस्था प्रारंभ हो तो ये बहुत उत्तम बात होगी, और उससे उत्तम श्रेणी की संतान पैदा हो। ऐसा मेरा अपना चिंतन है, विचार है, और ये इसको आप अपने उस कार्यक्रम में भी शामिल करें, ऐसा मेरे आपसे अनुभव। ठीक है बहन जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और बहुत ही शानदार सुझाव आपने दिया, और इस चीज को भी ऐड किया गया है। और आदरणीय गायत्री दीदी भी अपने लेक्चर में ये सब बातें बताती हैं, और इसका विज्ञान भी बताते हैं लोग कि बहुत अच्छे से। तो हम सभी अभी इस बात को भी लेके चले, गुरुदेव ने आपके मन की बात सुन ली,
और अब वो क्रियान्वित भी होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। और आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमारे सभी जिलों के हमारे परिजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली अभी तक इन्होंने बोला, जिन्होंने जो स्पीकर्स थे हमारे स्पीकर्स थे जो क्लासेस लेते थे, ये उन्होंने अभी बोला। अब हम आह्वान करते हैं, हम अपने जिलों में जो लोग हैं जितने, उनमें से अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है तो आप कृपया हैंड रेज कर दीजिए, अपना हैंड रेज कर दीजिए। कोई बोलना चाहता है तो, जितने जिले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे हरियाणा और पूरे दिल्ली एनसीआर से हमारे बहुत ही वरिष्ठ परिजन जुड़े, तो हम उनको हाथ जोड़कर हृदय से अभिवादन करते हैं कि आप सबके सहयोग से आज सफल हो पाया है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सबकी वजह से ही कार्यक्रम तो आप आज के इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय आप सबको जाता है। और अब हम हैंड रेज हुआ है हमारे अनुराधा दीदी का। और दीदी, समय क्योंकि हो चुका है, तो अपने कुछ ही समय में आप अपनी बात प्रणाम। हाँ, उमा दीदी हमारी, आप उमा दीदी अपने आप भी रख सकते हैं। उषा दीदी भी हैं हमारे पूरे जिले से, सीता दीदी हैं हमारे। सब लोग आप प्लीज अपना अपना विचार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रख सकते हैं। ममता दीदी भी हैं हमारे, गोपाल दास जी भाई साहब जींद से हैं, और हमारे यमुनानगर से भी टीम जुड़ी हुई है मेरे ख्याल से, हमारी सारी जो हमारी बहनें बैठी हुई है एक साथ। तो आप सबसे निवेदन है, जो जो बोलना चाहे वो कृपया अपना हैंड रेज कर दें। ठीक है, अनुराधा दीदी आइए कृपया। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। सारी है मेरी दीदी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, बोलिए दीदी। जी जी, आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय रेखा दीदी, आदरणीय रंजना दीदी, आदरणीय पूजा दीदी, आदरणीय मंजू दीदी का हृदय की गहराइयों से मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी ने अथक प्रयास किया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हैं, और मेंबर्स के फोन भी लगातार आ रहे थे जुड़ने के लिए, वो उनको जगह नहीं मिल पा रही थी दीदी, तो बधाई के पात्र हैं। जी जी, धन्यवाद दीदी। आगे से हम सब आज हुई असुविधा का ध्यान रखेंगे कि हम अपनी आईडी को और बढ़ा लेंगे। जी जी, बहुत ही मीठा गाना गाती है रंजना दीदी। और आदरणीय गायत्री दीदी ने जो मार्गदर्शन दिया, जो उद्बोधन दिया, बहुत ही प्यारा था दीदी। आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब हमारे बाकी जिलों से किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है, उमा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? उषा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? कौशिक जी भाई साहब हमारे जुड़े हुए हैं, कौशिक जी भाई साहब। और वैभव शर्मा जी के नाम से मेरे ख्याल से हमारी यमुनानगर की बहनें जुड़ी हुई है ना, तो आप में से भी बहनें बोल सकती हैं। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक को बोलिए। हमारी सावित्री दीदी है उजीना से, बहुत काम करती हैं। सब सारी बहनें, हमारे पूरे जिले के लोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो बोलना चाहे, कृपया आप अपना माइक ऑन करके और अपने विचार रख सकते हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी कौन बोल रहे? हाँ, यमुनानगर से। हाँ जी दी, बोलिए दीदी। बहुत अच्छा वो प्रोग्राम लगा रहा, आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम कहाँ है दीदी, इतनी मेहनत हम कहाँ कर भेड़ भी नहीं आप कर रहे। आपका तो बहुत बड़ा योगदान है गुरु जी के साथ लगा। काफी बहनें आई हुई है हमारे मुंबई की, जो महिला मंडल है का 7, 8, 11 बहनें हैं यहाँ पर महिला मंडल। जी दीदी, आपको प्रणाम कर दी, प्रणाम बोल दी। प्रणाम सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को प्रणाम। अब हमारे यमुनानगर की टीम की बहनें भी कमर कस लें, और हमारे जींद वाले भाई साहब गोपाल दास जी का तो समाचार आ गया है कि उनके यहाँ जल्दी कार्यक्रम अब होने वाला है, और 2 अगस्त का शायद डिसाइड हुआ है। अब यमुनानगर की बहनें भी इसको जल्दी से संगठन खड़ा करें और एक कार्यक्रम रखें, तो फिर खूब अच्छे से बढ़ेगा। जी जी, और कोई अपने विचार रखना चाहेंगे? और कोई बहन कोई अपने जिले से बोलना चाहेंगी?
चलिए ठीक है, तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। सभी बहनें कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ जोड़ें। दीदी एक मिनट, हमारे बीच में बालरू बाबूजी भी हैं, तो प्लीज उनको भी कुछ अच्छा अच्छा, अरे भाई साहब आ गए हमारे, हे भगवान, जय गुरुदेव, शुक्र है, बड़े हम परेशान थे। भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सॉरी हम देख नहीं पाए उसमें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप तो हमारे बैनर के पास ही हैं। आदरणीय बालरूप शर्मा जी भाई साहब का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, और वो हमारे दिल्ली एनसीआर चेतना प्रमुख हैं, नोएडा के व्यवस्थापक हैं। आदरणीय भाई साहब अपने आशीर्वाद कृपया हम सारी टीम को दीजिए। अभी हमारा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है, बस यही प्रार्थना है कि आप सब नई पीढ़ी को तैयार करते रहें, नींव मजबूत बनाना है ताकि भारत का भविष्य उज्जवल बना रहे, गुरुदेव का जो सपना है साकार हो। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बच्चे हैं, अब उनका पुरस्कार वितरण होने वाला है। 5:30 में समाप्त होने का था, लेकिन अब शुरू हो रहा है वितरण का। तो सबके लिए खूब खूब मंगल कामना, गुरुदेव माता खूब खूब आशीर्वाद। आप इसी तरह से तन मन से लगे रहें नई पीढ़ी के नव निर्माण के लिए। बच्चे हमारे भविष्य हैं, भारत का नहीं, देश का, दुनिया का, और निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद सबके साथ है। बस यही काम, खूब खूब मंगल कामना, सबको प्रणाम। आपका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज हमको आपके कुछ आशीर्वचन चाहिए थे, किंतु आज आपके पास कार्यक्रम था और 2 बजे से ही आज आदरणीय भाई साहब की बहुत व्यस्तता थी, फिर भी उन्होंने अपना आशीर्वाद हम सबको दिया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सभी की तरफ से प्रणाम आपको भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कीमती समय से भी आपने समय निकाला। तो अब कैथल से हमारी दीदी कुछ बोलना चाहेंगे। सबका स्वागत है, कोई जिले में से बोलना चाहे, फिर हम शांति पाठ की ओर बढ़ते, समापन की ओर बढ़ते। और आज के कार्यक्रम का श्रेय जो है आप सबको जाता है, आज की सफलता का। आप सबकी मेहनत से, आप सबके अथक प्रयास से, आप सभी जो अपने अपने जिलों से गर्भवती माताओं को माँ की पाठशाला दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भेजते हैं, उसके लिए आपका हृदय से कोटि कोटि आभार। ऐसे ही आप सबका सहयोग बना रहे और हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। बस इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि हम सब गुरु कार्य करें और गुरु कार्य में बढ़ते हुए हम भाव करें कि बस परम पूज्य गुरुदेव ने जो सपना हम सबके लिए देखा है, वो युग निर्माण उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो श्रेय हमको देना चाहते हैं। तो इस भावी पीढ़ी के निर्माण में जितने भी सब लोग भूमिका निभा रहे हैं, इस आने वाली जनरेशन को अच्छा बनाने के लिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं और आप सबका धन्यवाद। आइए शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। हम ना करें कि सर्वत्र शांति व्याप्त हो और हम मन वचन कर्म अपने गुण अपने स्वभाव से अपने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों का चिंतन करते हुए उनके कार्य को सतत अब कभी भी विश्राम न करते हुए और कभी भी अपने स्वार्थ के हित के न सोचते हुए उनके कार्य में ही अपना जीवन लगाते चलें। ऐसे भावना से शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गायत्री तपोभूमि मथुरा की जय, जन्म भूमि आवलखेड़ा की जय। सभी को खूब खूब साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आइए आज का जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।